अंदर से भरते हैं। प्रज्ञा जी के यहाँ से, प्रज्ञा पाटिल जी के यहाँ से। एक कैन कितने का? 10 रुपये का? जो डिलीवरी करेगा 10 रुपये में थोड़ी 10। उनके यहाँ पे भी तो बीएमसी है ना? नहीं, वो लोग प्यूरीफायर देते हैं। तो अंकल के सिवा वो प्रज्ञा आंटी पानी नहीं देती क्या? दुकान वाले पण देतात. कधी बंद किया था वो कुछ वोटिंग के साठी कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना, हाँ हाँ। तो बंद किया देता था. अभी चालू किया है. एक आदमी लेके जाता है बोतल भर के. 10 रुपये के हिसाब से देते हैं ना, 10 लीटर। 10 रुपए का. हाँ. हाँ। ये सामने ऑफिस के बगल में वहाँ से गड्डी गई है, उसके अंदर से एक जन भर के लेके जाते हैं। सामने तो प्रज्ञा पाटिल जी का घर है। हाँ, तो उनके यहाँ से भर के एक जन लेके जाते हैं। कितने रुपए का देती है प्रज्ञा पाटिल जी पानी? 30 रुपया। परमिशन वगैरह से लगा हुआ है ये जो परमिशन है, कैसे पता आपको? परमिशन इसके लिए तो ये हो रहा है ना। प्रज्ञा पाटिल जी जो है उनके घर में नल है बीएमसी का, करेक्ट? और वो पानी बिल्डिंग में यहाँ पर वो सप्लाई कर रही है, बराबर? और वही पानी आप फिल्टर करके 30 रुपए में बेच रहे हैं, बराबर? बराबर है। प्रज्ञा पाटिल के नाम को खराब करने के लिए वो कौन पीछे आया है मुझे मालूम नहीं। पीछे ही वो खड़े हैं। कैलाश। हाँ, आप मतलब उनका नाम कैलाश। जानती है? हाँ। अरे मेरे जिम में पानी छोड़ने वाला बंदा है, हाँ। रोज सुबह आता है, 4 तो कैन भर किसी के- अनजान ने मुझे बयान नहीं दिया, ये यहाँ पर साफ हो जाता है कि आपसे पहले कुछ सवाल करने थे। आपके घर से एक नल जा रहा है पीछे की तरफ, पानी प्योरीफाई हो रहा है, क्या कहेंगे? मेरा हॉल है ना, पार्टी हॉल है ना, हाँ, तो उसके वजह से हम लोगों को, और मेरा जिम भी है। जिम है, पार्टी हॉल है, पूरा ये इमारत ही आपके हाँ, अंडर में, मैं तो ये जानती हूँ। ये सर अपने यहाँ पे पानी मालूम है ना आपको कैसे आता हाँ। है, तो हमारे कंटिन्यू ऑर्डर चालू रहते हैं, हाँ, तो लोगों को अच्छा पानी पिलाना ज़रूरी है, इसलिए वो मशीन लगा के रखा है। बीएमसी का पानी है ये? हाँ, बीएमसी का पानी है ये? तो टैंकर का भी उसमें पानी बीएमसी का नल है आपके घर के यहाँ से? हाँ, आपको मेरा साफ तौर पे दिख रहा है। वो BMC पाइप का नल है। पीछे जा रहा है, हाँ। वहाँ पे ब्लैक कलर का टंकी है, उसका पानी प्योरीफाई करके आप बिस्लरी के तौर पर बाहर बेच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पूछ सकते हैं, पूछा है बेच नहीं, मैंने, नहीं सबसे बेच पूछा। नहीं, सबसे पानी पूछा। कहाँ बेचेंगे भाई? सबसे पूछा अरे है भाई वो जो, ऐसे अच्छा ठीक है, जो कैन सेल हो रहे हैं बिस्लरी, आज यशवंत में, ईस्ट में, नाला सुपारा में, हर एक जगह पे ऐसी इमारत है जहाँ पे टैंकर का पानी जाता है। पीछे जो बिस्लरी के कैन दिख रहे हैं ना, मेरे घर पे खुद टैंकर का पानी है, तो हम लोग बाहर से ऐसी ही बिस्लरी बॉटल्स मंगाते हैं जो 30 रुपए में मिलती है। पीछे जो अंकल थे उन्होंने साफ तौर पर मुझसे यही कहा, हाँ मैं पानी भर रहा हूँ, आपको कितना पानी चाहिए बताइए। मैंने बोला 1-2 कैन चाहिए, कितना? 1 कैन का 30 रुपया, 2 कैन का 60 रुपया, ऐसे कुछ भी नहीं बताया है मैडम। अरे भाई मेरे हॉल में वो पानी जा रहा है, ठीक है, प्यूरीफाई करने का जीआर है आपके पास में? मैं बेच नहीं रही हूँ, मैं खुद के लिए मैम सेल हो रहा है, अगर ये प्रूफ कर दूंगी तो आप क्या कहेंगी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे सुनिए, तो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि आपके यहाँ से पानी बिक रहा है तो नहीं बेच रहे तो कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं? ठीक है, मैं अपने वीडियो में ये चीज़ हमारा सुनिए हमारी दो हमारे अपने हॉल है, मतलब जो गणेश मंदिर का हॉल है, वहाँ पे भी मेरा वो भाई चलाता है, तो वो यहाँ से ही पानी लेके जाता है। फिर मेरी जिम है, तो जिम सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि वीडियो मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया अचानक में। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं भावना राठौड़, आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नाला सुपारा ईस्ट के अलकापुरी इलाके में। यहाँ पर भाजपा के प्रज्ञा पाटिल जी, जो जिला उपाध्यक्ष है पालघर के, उनके साथ में उपस्थित हूँ। सही कह रही हूँ? बताने में कुछ गलती तो नहीं की? बराबर है, बोलिए। बराबर बताया ना? यहाँ पर हूँ, यहाँ पर ठीक बाहर उनका भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो है, और मैं वहीं से अंदर आकर जो फुटेजेस थे वो ले रही थी, और उसी पर मैं अभी उनसे चर्चा कर रही हूँ पानी को लेकर। आपने कहा कि आप पानी बेच नहीं रही है, मेरा सीधा ये सवाल है कि मेरे पास एविडेंस है कि आप यहाँ पर पानी बेच रही है, इस पर आपकी सफाई क्या है? मैं पानी बेच नहीं रही हूँ, मेरी जिम है, मेरे जिम में इतने बच्चे लोग आते हैं, आप देख रहे हैं, हम खुद यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मेरा पार्टी हॉल है, तो वहाँ पर लोगों को जो पानी हम पिलाते हैं, मुझे लगता है कि वो पानी साफ़ होना चाहिए, इसलिए मैंने वो खुद प्यूरीफायर लगा के रखा हुआ है कि साफ पानी मैंने खुद के लिए लगा के रखा हुआ नहीं है। मैडम, हाँ, पानी बिक रहा है। नहीं और मैं एविडेंस दे दूं तो आप मुझे बस इसका जवाब दीजिए कि अगर मेरे पास एविडेंस है तो आप इस बात को नकारेगी कि एक्सेप्ट करेगी, या इस पर कोई और सफाई देगी? नहीं, मैं अगर पानी बेच ही नहीं रही हूँ तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको? आप अगर बेचते नहीं होंगे तो मेरे पास एविडेंस नहीं होंगे, अगर मेरे पास एविडेंस है तो आप बेच रहे हैं? नहीं,
आपको किसने गलत जाना? अभी क्या है, प्रज्ञा पाटिल के नाम को खराब करने के लिए वो कौन पीछे आया है मुझे मालूम नहीं, शायद किसी ने वो प्लान करके वहाँ पे भेजा होगा। अच्छा, कोई अचानक से आज प्लान करके आ जाता है और उसे सारी डिटेल पता है कि कैसे ऑन करना है, कैसे प्योरीफाई करना है, कैसे भरना है, कैसे सील करना है। प्योरीफाई, वहाँ पे पानी प्योरीफाई हुआ ही रहता है, टंकी लगी हुई है, वो टंकी से पानी भरते हैं। तो मैडम ऐसे कैसे लोगों को हक है कि आपके घर के गली में लोग आ सकते हैं और पीछे जा सकते हैं और पानी भर सकते हैं? ये प्रज्ञा पाटिल का घर है, यहाँ पर आपको रोका किसी ने यहाँ आने के लिए? रोका मैडम आपने मुझे बोला भावना मैडम इधर आइए। सबसे पहले तो आपने शिवानी बोला, फिर मैंने बताया मैं भावना हूँ, फिर आपने मुझे बोला, मैंने बोला मैडम आ रही। आप मुझे बाहर क्या बोला? पर मेरे जाते वक्त आपका ध्यान था मैडम, सुनिए मैं भी वही बोल रही हूँ। आप मुझे बाहर मिले, मुझे क्या बोले? मैडम जाइएगा नहीं, आपसे काम है, आपसे मिलना है। तो फिर कोई मिलने के लिए मुझे आया है और प्रचार में जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर अगर इतनी क्लियर बात कर रहे हैं तो मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने इनसे मिलने की और रुकने की बात की थी, तो ये इस कारणवश कही थी कि इनसे मिलने से और इनसे रुकने से पहले मैं सीधे अंदर गई थी और मैंने वहाँ पर वीडियो निकाला था और मुझे मैडम से बात करनी थी कि ये पूरा जो विषय है वो क्या है, इसलिए मुझे मैडम जाते हुए दिखे और मैंने बोला मैडम जाइएगा नहीं, आपसे कुछ सवालात है। उतने में मैडम ने बोला नहीं मैं यहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला चलिए ठीक है। इसके बाद में जब मैं एक बार फुटेज ले चुकी थी तो मैंने बोला मैं अब पूरी तरीके से प्रॉपर फुटेज लूँगी। जब मैडम के नज़र में आई गई हूँ तो इसके लिए मैं अंदर गई थी और तभी मैडम का पूरी तरीके से ध्यान गया था। मेरे अंदर जाने पर, बाहर आने पर और किसी के ये आपको आकर बताने तक आपका पूरा ध्यान था और आपके व्यक्तियों का भी ध्यान था कि मैं अंदर गई थी। वहाँ पर एक आदमी था जिन्होंने आपको आकर बताया है, मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग है। नहीं, आप अंदर जा गए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। आपने मुझे, मैं बाहर निकल रही थी, आपको नहीं पता है, अंदर जो थे ना उन्होंने आकर आपको बताया है। मैं प्रचार के लिए जाने निकली थी तब आप मुझे बोले मैडम प्रचार मुझे तो कोई नहीं, आप मुझे बोले कि मैडम रुकिए, आपसे बात करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ और हमें मालूम है हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं जानती हूँ क्या आपको आपकी जिम्मेदारी पता होगी, आप भारतीय जनता पार्टी की मेंबर है, आप सब कुछ देख रेख रही है। पर मेरा ये बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं के लिए बहुत सोचती है, अपनी बहनों के लिए बहुत सोचती है। हर महीने उन्हें 1500 रुपये देती है, पर अगर आपके ही घर से बीएमसी का पानी अगर आप सील करके प्योरीफाई करके बेच रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो पैसा दे रही है वो तो ऐसे ही महिलाओं से आप गलत बोल रहे हैं। आप पूरे एरिया में जानकारी ले सकते हैं। मैं लेकर आई मैडम, फिर आपके पास आई। मैं यहाँ करीबन बता दूंगी कि मैं यहाँ सुबह 9 साढ़े 8 बजे से मैं इस इलाके में हूँ और मैंने कई लोगों से बातचीत की और फिलहाल अभी बज रहे हैं करीबन 12 बजने आ गए हैं। काफ़ी लंबा समय लगा मुझे आपसे मिलने में इस विषय में, पर मैं आप यहीं थे, पर मुझे जो इकट्ठा करना था, लोगों से पूछना था, जानना था, उसमें मुझे समय लग गया। तो मैं लोगों से जान पूछ कर ही यहाँ पर आई हूँ मैडम। आपको किसने आप ये प्रूफ कर सकते हैं आपको गलत जानकारी किसने दी है? मैं आपको बोलूँगी कि अगर पानी बेचती हूँ तो यहाँ पर आपको दिन भर लोगों का ये दिखना चाहिए। ये आपको अच्छा लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं। मैडम ने एक बात बोली कि यहाँ पर लोगों की लाइन नहीं है, लोग यहाँ पर पानी लेने नहीं आ रहे। इसका साफ कारण मैं आपको बता दूं कि मैडम द्वारा एक आदमी यहाँ पर रखा गया है जो पानी प्योरीफाई करके बाहर लेकर जाता है, जो वो अभी भी लेके जा रहा है। वो मेरे गाला नगर की जो जिम है मेरी, वहाँ पर पानी जा रहा है। वहाँ पे मेरा एक लड़का रहता है। अभी वहाँ कौन पानी लेने के लिए था, कौन ले रहा था, जो आपने देखा, मैं देखूंगी, वो मैंने नहीं देखा है। तो मुझे मालूम नहीं, ये रची रचाई साजिश भी हो सकती है मेरे खिलाफ, हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं तो अभी कोई बोलेगा भी कि हाँ बेचती है। अभी यहाँ पर आप ये कह रही है कि रची रचाई साजिश हो सकती है, तो प्लीज आप इसे प्रूफ जरूर कीजिएगा। और मैं जो अपने दर्शकों को बताना चाह रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, मैं इसे प्रूफ करने के लिए इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हूँ। मेरे पास इसके एविडेंस है। और जैसे मैडम आपने कहा कि इलाके में पूछिएगा, जानिएगा, पता कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 8:30-9 बजे से यहाँ पर हूँ। और यहाँ जितनी बाहर आपके जो कार्यालय है उसके समक्ष आप जो दुकानें देखिएगी, इस तरफ में, उस तरफ में, कई लोगों से मैंने पूछा, तब उन्होंने मुझे बताया कि जी हाँ, प्रज्ञा पाटिल जी जो है वो पानी इतने में इतने रुपए का 20 लीटर 30 रुपए का देती है। ये भी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मेरे यहाँ से लोग कुछ भी बोलेंगे ना मैडम। अभी देखिए, जनता है, दुकान वाले लोग हैं। मेरे यहाँ से अगर किसी के पास पानी जा रहा है, बेच रही मेरे को ये प्रूफ करे, लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी। जो बंदा यहाँ पे आप बैठिए ना पूरा दिन, ये मेरा घर है, ये सामने का रास्ता है, यहाँ से जो आता है जो जाता है, यहाँ पर कोई आएगा नहीं, इस बात की तो गारंटी है। आज नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बैठिए, देखिए, अगर यहाँ पर पानी बेचा जाता है तो आपको यहाँ पे लोगों की गर्दी दिखाई देगी।
कि आजू बाजू में लोग बोल रहे हैं, अभी आप किन से बात कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कौन आपको प्रूफ कर रहा है कि ये बेच रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और हमें हमारे पार्टी के सिद्धांत के साथ चलना आता है बहुत आप अच्छे पालघर तरीके से। जिला उपाध्यक्ष भी हैं। नहीं, आपके जानकारी के लिए मैं वसई विरार जिला की अध्यक्षा हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये सब छोटे काम करना हम लोगों को बिल्कुल भी हम करते भी नहीं। हमें ये भी सब यकीन काम। नहीं हुआ था Yes। जब हमारे पास ये खबर आई थी अभी तो हमें किसी को- लगा कि किसी भाई ने- आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप मुझे लगता है मेरे घर में फर्स्ट टाइम आए हैं। जी, जी। भावना 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 आपकी भावनाओं को भी कोई मुझे दिक्कत समझना नहीं है, होगा। मुझे कोई दिक्कत तो नहीं। भावना शायद से ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऐसे होगा जिन्होंने आपको बताया होगा कि कल हमें ये ऑपरेशन करना है, भाजपा की जिला अध्यक्ष को नहीं, हमें मैं इसके बदनाम पहले भी करना है। बीच में आई और थी। हाँ, इसके पहले और- भी मैं आई थी, सुबह 5 बजे से आई थी, क्योंकि मुझे ये डिटेल कब की मिली हुई है, मेरे सूत्रों से मुझे ये जानकारी मिली थी, पर तब भी मैं इस विषय पर काम नहीं कर पाई थी। है हालांकि ही नहीं ऐसा। हालांकि तब ऐसा मेरे पास था ही समय नहीं। नहीं था और मैं कहीं और निकल गई थी, पर आज मैं सारे काम रोककर यहाँ पर उपस्थित थी। और जैसे कि मैडम ने कहा कि इनके जो शुभचिंतक होंगे उन्होंने हमें ये जानकारी दी होगी और ये पूरा षड्यंत्र जो है इनके मुताबिक ये रचा होगा। पर मैं साफ बता दूं कि जिन लोगों से मैंने बात की है वो खुद अनजान थे कि मैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल रही थी, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैंने बोल रही हूँ कि उनसे आप- ये पूछा था कि मैं यहाँ पर न्यूली शिफ्ट हुई हूँ, मुझे पीने का पानी चाहिए, मुझे दुकान से अफोर्ड अरे नहीं कर भावना, आप सकती। सुनिए, तो बहुत दुकान smart वालों हो, ने मुझे yes। ये कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास छोटा बड़ा जैसा भी कहनो, प्रज्ञा मैडम पानी देती है। तो मैंने बोला अच्छा अभी कैसे देती है। किससे- तब मैंने एक जन से ये भी कहा, अरे वाह, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने अच्छे हैं, फ्री में यहाँ पर लोगों को पानी पिला रहे, फ्री में यहाँ पर कोई कुछ नहीं देता है, ऐसे दुकान वालों का कहना था। अभी मुझे मालूम नहीं आप किनसे मिले हैं, उनको मेरे बारे में क्या लगता आप है। ही के उनका इलाके के लोग हैं, मेरे लिए अनजान है, पर आपके तो अपने ही होंगे। नहीं, शायद उनको किसी ने पहले ही बताया होगा कि ऐसे कुछ होने वाला है। आपका आपको वार्ड है ऐसे- मैम, आपके अरे आसपास के लोग आपके खिलाफ ये चले जाएंगे। ये मेरा वार्ड है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मुझे उस विषय पे नहीं बोलना है कि गए 35 साल में क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, लोग क्या कर रहे हैं। कल ही हम प्रचार के लिए निकले हैं, आपने देखा है मेरे साथ। मैंने वो कवर भी किया है। हाँ, तो वहाँ पे मतलब ये जानबूझ के किया जा रहा है क्या? वसई विरार में बाकी पार्टी के लोगों के कुछ कईयों के पोल है हमारे पास, हमारे सूत्र जितनी खबर लाएंगे हम उतनी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी आपसे कोई भावना जी, निजी दुश्मनी हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो कहना चाहते हैं, आप जो बोल रहे हैं, वो आपकी ड्यूटी है, वो आप कर रहे हैं। और मैं बार बार वही कहूँगी कि मुझे पानी बेचना 20 रुपया 30 रुपया पानी बेचना और पैसा कमाना, ये इतनी छोटी बात प्रज्ञा पाटिल के लिए मत कीजिए। वैसे मैं रिक्वेस्ट ये रहेगी। बता दूं और- कि ये जो अलकापुरी का इलाका है ये वार्ड नंबर 15 है, सही कह रही हूँ। 15। और प्रज्ञा जी यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई है। हाँ, खड़ी हूँ ना, खड़ी हूँ, यस। तो क्या जनता के लिए क्या करेंगी आप? जनता के लिए जो वसई विरार में आज तक अभी तक नहीं हुआ है, जैसे कि? वो हमें करके दिखाना है। जैसे कि मतलब मैं बार बार बोलती हूँ, हम 2025 में जी रहे हैं और आप 26 अगर आ देख गया। रहे हैं, हाँ 26 26 आ गया। देखो आज 26 4 तारीख है, चुनाव में वो भी थोड़ा सा तो 26 में हम जी रहे हैं। और आज भी आप अगर देख रहे हैं तो वसई विरार का इलेक्शन गटर मीटर वाटर पे चल रहा है। यहाँ पे जो इन्होंने जितने साल 35 साल सत्ता, मैं बोलूँगी 70 साल यहाँ पे जिसने भी राज किया, तो स्थानिक प्रशासन में जिसकी भी हुकूमत रही है, उनका आज भी हम आपको पानी देंगे, हम आपको रास्ते देंगे, हम आपको देखिए, गटर ये देंगे। तो नहीं, एक मिनट मुझे बोलने बोलिए, दीजिए, बोलिए, मुझे बोलने बोलिए, बोलिए, दीजिए। लेकिन अगर हम 2026 में जी रहे हैं तो लोगों की ज़रूरतें इससे भी बहुत आगे है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा कहाँ है? हमारे आम लोग जो वसई विरार में जीते हैं, मतलब मुझे लगता है कि बहुत मिडिल क्लास लोग, पूरे हम अगर मुंबई से कंपेयर करेंगे, मीरा भाईंदर से कंपेयर करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा संख्या में सर्वसामान्य जनता वसई विरार में रहती है। और यहाँ पर सब लोगों को अपने बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ाना है तो उनके पास प्राइवेट स्कूलों के सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है। सेकेंड थिंग सेम, हमारा हेल्थ का इशू, हमारे हेल्थ के लिए यहाँ पे क्या काम हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे सम्माननीय आमदार, हमारे खासदार जब चुन के आए, उसके बाद हमारे आमदार राजन नाइक जी, उन्होंने 1 साल में यहाँ पर आचोले में
450 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ये तो हमने बहुत सुना है 400 बेड का जो है हॉस्पिटल बनने वाला है, पर उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके बारे में कोई जानकारी है? कौन से फ्लोर पर कितने वार्ड रहेंगे, क्या रहेगा, कुछ पता है? अब तक पता चला नहीं। उसकी सब तैयारियां शुरू है। वो ज़मीन क्लियर करके लेना, अच्छा। उस हॉस्पिटल कैसे बनेगा, उसकी डिज़ाइन, वो सब काम शुरू है। अभी आने वाले कुछ ही दिनों में आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि काम शुरू हो रहा है, काम शुरू होगा। अच्छा। अभी यहाँ के आरओ ब्रिज रास्तों का प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं। विरार में कई समस्या है मैम, पर आज मैं सिर्फ आपके वार्ड की बात करना चाहूँगी। मेरे वार्ड में तो देखिए मैं एक सेकेंड में यहाँ पर बता दूँ कि अलकापुरी में जो समस्या है उन पर मैं मैडम से सवाल तो ज़रूर करूँगी, पर मैं बता दूँ कि हर प्रचार में हर पॉलिटिकल पार्टी जो है कई दावे करती है, सड़क बनाने के, पानी देने के, गटर के, बिजली के, कई प्रकार के ऐसे कई वादे होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किए जाते हैं। और लगातार भाजपा भी सत्ता में है 2020 से यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई वादे तब भी किए गए थे। फिर लोकसभा भी आप जीत गए, विधानसभा भी आप जीत गए, उसके बाद में जो डेवलपमेंट है जो आपकी नज़र में होगा वो पहले तो आप मुझे बताइए। और वाटर, गटर, मीटर और बिजली को छोड़कर, मतलब इन विषयों को छोड़कर आप मुझे कुछ ऐसा बताइए अलकापुरी के लिए सबसे पहली बात, जब साईराज बिल्डिंग अलकापुरी में पीछे ये शानदार बेकरी, वो बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद आप देखेंगे कि पूरे अलकापुरी में जो लोग हैं वो डर गए थे। तो हम लोगों ने लोगों को एक आश्वासन दिया है, आश्वासन नहीं बोलूँगी, मैंने उनको ये बताया है कि हम क्लस्टर डेवलपमेंट है वो अलकापुरी में हम स्टार्ट करेंगे। लोगों को उनके आजकल तो मैं सबके मुँह से सुन रही हूँ, इस प्रचार में ये नई बात आई है, नई बात देखना यही होगा। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि कई लोग वादे कर रहे हैं, पर देखना ही यही होगा कि सड़क, मीटर, वाटर, गटर से जब ये मुद्दा आगे बढ़कर नए वादों पर आया है, ये क्लस्टर डेवलपमेंट कितनी जल्दी वसई विरार में किया जाता है और लाया जाता है, ये जरूर देखने की बात है। क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए जो भी प्राथमिक काम करने हैं, प्राथमिक उसका नियोजन करना है, वो उसकी शुरुआत हो गई है। हम लोगों ने यहाँ के जो स्थानिक लोग मतलब यहाँ रहने वाले लोग हैं उनसे हमारी विचार चर्चा शुरू है। उसका पहला नियम है कि उसको 1 हेक्टेयर ज़मीन लगती है, तो वैसे लोगों को एकत्रित करना। लोग चाहते हैं कि हमें क्लस्टर के साथ जाना है, और ये तो जैसे आपने बोला कि क्लस्टर डिक्लेयर कर दिया तो साल 2 साल में हुआ, ऐसा नहीं, लॉन्ग उसका ये रहेगा। और वो वास्तव में होने के लिए कम से कम 3 से 4 साल उसमें जाने वाले हैं। तब तक आपके एमएलए हम देखेंगे ज़रूर, यही मैंने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं 100% क्लस्टर डेवलपमेंट का पहला एक अच्छा उदाहरण है इस नाला सोपारा में और अलकापुरी में देने की मेरी कोशिश रहेगी, लोगों को सेव करने के लिए। वार्ड नंबर 15 से ABCD कहाँ से खड़ी है? मैं हूँ ओबीसी महिला आरक्षण जहाँ पर है, मैं खुद ओबीसी हूँ, तो मैं से लड़ रही हूँ। और यहाँ पर बहुत विषय है। अभी यहाँ की एक ज़मीन है जहाँ पर प्लेग्राउंड होना चाहिए था, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड बाजू में ही है। अपना मतलब अलकापुरी में आप एंटर करते हैं तो वो वहीं पर है। तो हम चाहते हैं कि अगर वहाँ पर वो ज़मीन बच्चों के लिए, प्लेग्राउंड के लिए मिल सकती है, तो ये क्लस्टर के बाद ही होने वाली चीज़ है। वो जब फिलहाल उस ज़मीन पर क्या हो रहा है? बांधकाम है उसके ऊपर। अच्छा। तो हमारा टारगेट रहेगा कि लोगों को मतलब हमारे युवा पीढ़ी के लिए बांधकाम है, मतलब लोग वहाँ पर रह रहे हैं क्या? इमारत है? हाँ, इमारत है। उसे तोड़वा कर अगर आप बच्चों के लिए प्लेग्राउंड करेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? क्लस्टर होगा। तो क्लस्टर होने के बाद लोगों को, आज वो अनधिकृत घरों में रह रहे हैं, वो अधिकृत घर में रहेंगे, और बच्चों को खेलने के लिए उनका प्लेग्राउंड दिया जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब सोच समझ के प्लान किया जाएगा। हाँ, हेल्थ सेंटर, अभी हमारे झालावाड़ गार्डन में एक हेल्थ सेंटर है, लेकिन वहाँ पे पूरी सुविधा लोगों को नहीं मिलती है। तो मैं जब नगर सेवक चुन के आऊँगी तो मेरा सबसे पहले काम रहेगा कि वो हेल्थ सेंटर है उसको पूरा हम अच्छे से डेवलप करें, सब लोग यहाँ के उस झालावाड़ के हेल्थ सेंटर में जाए और उनको सुविधा मिले, ये मेरा टारगेट रहेगा। यहाँ पर शिक्षा के लिए अभी यहीं से नज़दीक आचुले तालाब है, आचुले तालाब में जिला परिषद का स्कूल है, जिस स्कूल को हमें और आगे बढ़ाना है। वहाँ पर 10वीं 12वीं वो स्कूल भी बड़ा करना है। महापालिका क्षेत्र में आने वाले 118 स्कूल आपने देखे हैं, जो ZP के स्कूल है वो महानगर पालिका को हैंड ओवर करने वाले हैं। तो उसमें वो स्कूल, मेरा वो टारगेट रहेगा कि मेरे इस अलकापुरी इलाके के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो अगर एक अच्छा मैं उनको जिला परिषद का अच्छा स्कूल जो है उसको बड़ा बनाकर बच्चों को उनका 12वीं तक
तक की उनकी जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो वहाँ हम दे सकते हैं, तो वो मेरी कोशिश रहेगी। प्लान्स आपके अच्छे हैं, मुझे सुनकर काफ़ी अच्छे लगे। फिलहाल नहीं, अच्छी बात है मैडम, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। प्लान्स अच्छे हैं, अब जब होगा तब की बात है। मैं इस विषय को कंटिन्यू करके पीछे के थोड़े जो विजुअल्स है वो दिखाना चाहूँगी दर्शकों को। यहाँ से चलते हुए यहाँ पर मैंने जैसे कि वीडियो में पहले भी दिखाया है, उसके फुटेजेस भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे, पर फिलहाल आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मीटर लगा हुआ है, ये टंकी है और यहाँ से ये पाइपलाइन इस गली से अंदर जा रही है। हम पीछे की ओर जाएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे। हमारे पास इसके विजुअल्स है, फिर भी मैं इस वीडियो के बीच में उठकर आप लोगों को साफ तौर पर ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पानी को प्योरीफाई करके किस तरीके से सेल किया जा रहा है। आप यहाँ पर ये टंकी देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्योरीफायर लगा हुआ है और ये रहे वो बॉटल्स जिनकी मैं बात कर रही थी, जिन्हें प्योरीफाई कर सील कर यहाँ पर से सेल किया जाता है। अब इतना सील कर कौन जिम में देता है और कौन अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको देता है, वो तो मैं भी नहीं जानती। आप पीछे यहाँ पर भाजपा के जो बैनर है ये भी देख सकते हैं साफ तौर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पूरा यहाँ पर प्योरीफाई करने का जो काम हो रहा है वो किया जा रहा है और यहाँ से पानी सेल किया जा रहा है। आप ही थे ना, आपने ही मुझे कहा था। देखिए अब आप पलटेंगे भी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है, मैं देखा, मैंने आपको ऐसे मुंह माल करके थे। आपने बोला 30 रुपए में पानी सेल कर, आपने ये वर्ड यूज किया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपको आप ही यूज करो। ये मैं सेठ के पास काम करता है, इनका जिम है, इनका ये सेठ, मैं आपसे इसलिए बोला था सर जिम में इतना सील विल करके पानी लेकर जाते हैं। 3 जिम है, अच्छा 2 हॉल है, तो वहाँ पे मेरे को पानी लगता ही है। आप ही का पानी इतना सील कर लेकर जाकर R.K रख कर क्या मतलब है? मेरा घर में है 3 हॉल है, 2 हॉल है। हाँ फिर भी पानी प्योरीफाई करने के लिए आपके पास GR होना चाहिए। GR है आप मेरे घर में, चलो GR है, बंद पड़ा हुआ है। आइए ना, चलिए हम यहाँ पर वीडियो स्टॉप नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही देखेंगे यहाँ पर इनके पास कौन सा GR है, क्या है। ये हमारा GR है, ये देखो खराब हुआ है, बंद पड़ा है। सर ये तो हर किसी दूसरे घर में मिला जाता है, ये इनका GR है। ठीक है, ये इतना GR है जिसके लिए आपने बताओ। ये भी बॉटल, ये भी इनकी पूरी बात सुनिए। ये भी बॉटल देखो, यहाँ पे सील लगा हुआ है, बार लगा है ना, इसका आपको कवर भी सुबह खोला हुआ दिखा सकता हो। ये पानी है ना घर में, ये RO मशीन होती है। एक दिन में मैडम कितना 20 लीटर पानी पी जाते हैं आप लोग? मेरे घर में है ना, आप देखेंगे ना, मेरी फैमिली 8 लोग यहाँ पर है। हाँ। मेरा बेटा है, मेरे मम्मी डैडी है, बड़ी फैमिली होगी समझ सकती हूँ, पर GR के नाम पर इन्होंने मुझे ये दिखाया है। क्या? GR के नाम पर मुझे ये दिखाया गया है। वो बोली नहीं आपने वहाँ पर मुझे क्या बोला, आइए GR दिखाते हैं। नहीं हमें पानी की जरूरत, हमारे 2 जिम है, 3 जिम है, 2 हॉल है। मैं मानती हूँ, मैंने क्या कहा कि मैं आपकी हर एक बात मानती हूँ, आप नहीं करते होगी। घर लोगों को देख रहे हैं, प्रज्ञा पटेल का घर देख लीजिए सब लोग। ये भावना के लिए, भावना को थैंक्स। थैंक यू मैडम कि आप मेरा शुक्रिया कर रही है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने ही फैमिली मेंबर को देने के लिए, अपनी ही जिम में पानी सप्लाई करने के लिए आपको पानी को सील कर उस पर RK लिखने की क्या जरूरत पड़ रही है? RK लिखने की वो बॉटल कहीं से रहती है। अभी ये बॉटल आप देखेंगे, मतलब बॉटल्स में लिखा होता है, अपने घर के लिए सील क्यों करना? नहीं अभी देखिए, जिम में अगर बॉटल जाती है कि लोगों को एक ये विश्वास होना चाहिए ना। अरे ये बॉटल ये कहाँ से आई है, अच्छा है ना, सेफ है ना, लोगों को। मेरा पार्टी हॉल है। अच्छा वैसे आप जानना चाहती थी ना कि मुझे किसने कहा है कि पानी पैसे से बेचा जा रहा है या नहीं? अभी माफ़ कीजिएगा, हाँ उन्होंने अपने बयान से मुकर तो गए हैं वो, फिर भी मैं दिखाना चाहूँगी। आप ही की गली में यहाँ पर खड़े हैं वो, और वो अभी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं था, हालांकि मेरे पास इसके वीडियो है, पीछे ही वो खड़े हैं। किसी अनजान ने मुझे बयान नहीं दिया, ये यहाँ पर साफ हो जाता है कि आपने कहा कि किसी ने षड्यंत्र रचा होगा। जिम में जाने वाला, मेरे पास रिकॉर्डिंग जिस बात की करी थी ना, ये इन्हीं की रिकॉर्डिंग थी और इन्हीं ने बोली, तो ये षड्यंत्र नहीं हो सकता। ये साफ हो गया कि ये षड्यंत्र नहीं हो सकता। ठीक है, आप उनसे मिलकर बुलाकर पूछ लीजिएगा। मालूम नहीं, वो जिम के लिए यहाँ से पानी लेके जाता है तो 1-2 बॉटल कहीं छोड़ता होगा, आपको उसने कुछ बताया होगा, मुझे मालूम नहीं। तो लेकिन मुझे वो मेरे जिम में पानी लेके जाता है 4 बॉटल। आपका बोलना है कि आपको इस बात का ज्ञात नहीं है और आपको शायद पता नहीं है, और इसी के चलते वो कहीं ना कहीं पानी बेच रहा है। अच्छा हो गया आप यहाँ पर आए तो मुझे ये पता चला। अभी ये देखिए, चलिए मैडम का एक काम मेरे वजह से हो गया कि उन्हें पता चला कि उन्हीं के घर से पानी शायद चोरी हो रहा था। ये कह सकते हैं चोरी ही हुआ ना, आपको पता चोरी नहीं? ऐसे नहीं, तो मैं ऐसे मेरे
जो मेरे साथ है उसको चोर नहीं, आप डायरेक्ट बोल सकते नहीं। मैं तो मैडम शायद कुछ से- तो निकालो इसका कुल, कुछ तो निकले नहीं, ना। शायद- अगर शायद ये से- चोरी नहीं, जीआर नहीं, सप्लाई नहीं, सेल नहीं, तो कुछ तो निकले। आप ही बताइए। शायद से वो देते होंगे उनकी ज़रूरतों के लिए, वो 1-2 बॉटल किसी को देते होंगे, वो अभी पता चलेगा उनसे। मैं बात चलिए, ये करूंगी। सेल क्यों हो रहा है, परिवार के लिए हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बात की बात है। हम बाहर जाएंगे, कार्यालय है यहाँ पर भाजपा का, हम वहाँ पर अपना जो भी है बयान देकर यहाँ पर ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। ये आप मेरे यहाँ पर साफ तौर पर देखिए, इस गली से मैं बाहर निकल रही हूँ और यहाँ पर है भाजपा का कार्यालय, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। प्रज्ञा मैडम का बहुत अच्छा सा यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है, ये भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो वाटर सप्लाई किया जा रहा था, बीएमसी का पानी था, उसको यहाँ पर सेल किया जा रहा था, बिस्लरी के बॉटल्स में लेकर 30-30 रुपये में यहाँ पर बेचा जा रहा था। साफ तौर पर ये कह रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है बहनों के लिए बहुत सोचती है, लोगों के लिए बहुत सोचती है। वही भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ पैसे इन्हीं के घर में वापस आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से बीएमसी का पानी सेल कर 30 रुपये की बोतल बेचकर कहीं ना कहीं महीने का अगर आप हिसाब लगाइए 30 रुपये की बोतल के हिसाब से कितने पैसे यहाँ पर जा रहे होंगे, कितने पैसे यहाँ पर जा रहे होंगे और कितने लोगों को ये पानी सप्लाई हो रहा होगा। और जैसे कि प्रज्ञा मैडम ने कहा कि मैं इतनी छोटी हरकत नहीं करूँगी, पर ये तो आप कमेंट सेक्शन में आप ही बताइए कि हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो तुल नहीं निकला, ना चोरी निकली, ना सेल निकला, ना परिवार को देने की बात निकली और ना ही जीआर निकला। तो कमेंट बॉक्स में आप ही बताइए कि हो क्या रहा है। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।